जो हमारी ऑडियंस है ना, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं, इवन बच्चे तक कहते हैं कि रात को नींद नहीं आती है इसलिए हम देर रात तक पढ़ते रहते हैं या फ़ोन देखते रहते हैं, नहीं नहीं, ये तो ये फ़ोन तो वर्ड उनके लिए बहुत बहुत ही ज़रूरी है। एक रिलैक्सेशन से दूर करता है आपको। तो मेरे को लगता है अभी एक हफ्ते में एक बार तो इसका उपवास रखना चाहिए टेक्नोलॉजी का। एकदम साइड में रख दो अपनी पर्टिकुलर एक्टिविटी। एक इससे मुझे ध्यान आया कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, सरस्वती तो टैलेंटेड, जैसे सिंगर है, कोई म्यूजिशियन है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, सरस्वती तो सबको चाहिए। तो सरस्वती का एक स्विच वर्ड होता है एम। अब जैसे आपके बच्चे छोटे हैं तो आप क्या करो, अपनी नोटबुक में उनके एम लिख दो। ठीक है। ए और उसके ऊपर बिंदी, ऐसे एम होता है, वो लिख दो। एम मतलब, और गॉडेस सरस्वती का ध्यान करके एम। अगर आप उनकी नोटबुक पे लिख दोगे, स्टडी टेबल पे लिख दोगे, इनको आप लेमिनेट करके उनके स्टडी टेबल के ऊपर भी पेस्ट कर दोगे, नोटबुक के कवर के बीच में भी लगा दोगे कहीं, तो सरस्वती माँ उनके ऊपर कृपा बस आएगी। जैसे पुराने ज़माने में कहते थे ना कि जब आटा गूंदो तो भगवान का नाम लो, जो खाना खाएगा उस पर तृप्ति होगी या अच्छा असर पड़ेगा। एक्चुअली वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली स्विच वर्ड्स ही थे, जो कि हम उस ज़माने में, मॉडर्नाइजेशन में तो इसको स्विच वर्ड बोल दिया गया, लेकिन हमारे पुराने ज़माने से चला आ रहा है, ये हमारे ब्लड में इनकलकेट किया हुआ है ये सब चीज़ें ऑलरेडी। जैसे मैं एक हॉस्पिटल में गई तो वहाँ पे एक बड़ी सी हनुमान जी की वो बनी हुई थी मूर्ति, उसके नीचे लिखा हुआ था नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमान बलबीरा, ये लिखा हुआ था। ये हमारे स्विच वर्ड में एक चपाई है। और मैं आज से 7-8 साल पहले उस हॉस्पिटल में गई थी, तो मैं इजीली वो कनेक्ट कर पाई कि वहाँ पे जितने डॉक्टर सर्जरी के लिए जाते थे वो पहले वहाँ मत्था टेकते थे, उसके बाद जाते थे। जैसे आपको ये विश्वास होगा या नहीं पता नहीं, हमारे जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे बैरक ओबामा, वो हनुमान जी की छोटी सी आइडल लेके हर जगह जाते थे। अच्छा। वो उसको बोलते हैं मंकी गॉड, ये मंकी गॉड है, वो लेके चलते हैं हमेशा। तो ये अभी बड़ा इंस्टा पे अभी बहुत वायरल हुआ था उनकी फ़ोटो, और मैंने भी उसको स्टोरी में डाला था। तो आप ये सोचो कि बिलीवर हम ही नहीं है, सिर्फ बिलीवर पूरी दुनिया में है। पर बिलीव तो करो, फेथ तो करो। जैसे कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है, मन क्या है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, तो आप स्विच वर्ड करो, और ये स्विच वर्ड आपको कामयाबी भी देंगे, सफलता भी देंगे, तरक्की भी देंगे। कोई प्रॉब्लम है तो वो भी दूर करेंगे, डिलीट करेंगे। लाइक अभी तो इतने ज़्यादा डिटेलिंग वाले स्विच वर्ड आ चुके हैं कि जो फोकस करते हैं कि अगर ये बीमारी है तो इसको पर्टिकुलर, मैंने बोला ना, ऑर्गन्स के ऊपर भी काम करते हैं। सो अगर आप पर्टिकुलर, जैसे किडनी का कोई इशू है, जैसे किसी को बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, उसके लिए भी स्विच वर्ड है। किसी को कैंसर है तो उसके लिए भी स्विच वर्ड है। तो स्विच वर्ड बहुत काम की चीज़ है। ये हज़ारों सालों से हमारी फैमिली में ऑलरेडी चले आ रहे हैं, लेकिन वो सरस्वती बैठती जो आपने बताया, वो इसलिए नहीं वो बताया क्योंकि ये बहुत अच्छी बात बताई तुमने कि हमें बचपन से सिखाया जाता है। तो ये इतने कामयाबी वाले, और दूसरी बात साइंटिफिकली आपका मतलब फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बॉडी एंड एरिथ्रिक बॉडी और सोल को क्लेंस करते हैं। और अगर आप चाहते हो यूनिवर्स से अलाइन होना, तो 100% आपको दूसरों से अटैच होने की बजाय सबसे पहले यू नीड टू अटैच योर सेल्फ, अटैच टू योर सेल्फ। एंड वो अटैच का मतलब ये है कि अपने आप की शुद्धि करो पहले। जी, आप शुद्ध हो, आप एमिट करोगे वो फ्रीक्वेंसी अपने चारों तरफ, और जब आपके चारों तरफ आपकी एनर्जी जाएगी तो आपके बच्चे अच्छे होंगे, आपके पति का काम अच्छा होगा, आपके घर में वो वातावरण रहेगा।